जय छठ मैया। आज मैं आप लोगों को छठ मैया की पूजा कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ था, किसने किसने किया था, ये सब कथाओं को आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि छठ मैया की कथा है। यदि आपको कथा और कैसे पुराने ज़माने में मनाया जाता था, किसने पहली बार किया था, यह सब जानने की इच्छा है तो पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी छठ करने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे आपको छठ माता की महिमा प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। छठ पर्व छठ मैया या षष्ठी पूजा के नाम से जाना जाता है। ये आमतौर पर हिंदुओं का त्यौहार है। इसे सूर्य जी की पूजा किया जाता है। सूर्य जी की पूजा करने से हम अनुकंपा प्राप्त होती है। ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पूर्व मैथिली, मगही, भोजपुरी लोग में सबसे बड़ा त्यौहार है। उनकी संस्कृति है छठ पूजा। बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार का ही है जो पूरे आज भारत देश में होने लगा है, जो वैदिक काल से चला आ रहा है। अब तो बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक है। यह ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बिहार में इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी करते हुए दिखते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ पूरे विश्व भर में प्रचलित हो गया। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद छठी मैया, जिसे मैथिली में रनबे माया भी कहा जाता है और भोजपुरी में सविता माई और बंगला में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती जी का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मैथिली में छठ के दौरान मैथिली महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद प्रार्थना करना, अर्घ्य देना नामक मुख्य उपासक संस्कृत पर्व से उनका मतलब है। अवसर या त्यौहार आमतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारे के लिए सिर के रूप में एक पोस्टर लगाते हैं। यह ऐतिहासिक परंपरा है। मुंगेर में सीता मन पत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई, इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार रहे थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में रनबे छठी मैया अपनी पुत्र की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर के छठी मैया ने अपने सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद आदित्य के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई।
भारत में छठ सूर्योपासन के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक मास में मनाया जाता है। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले षष्ठ पर्व को चैती षष्ठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वालों को कार्तिक षष्ठी पर्व कहा जाता है। कहीं कहीं एक ही बार मनाया जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस व्रत को मानते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ पूजा किया था। तब से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी मैया की पहली बार पूजा सूर्यदेव से ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि यानी छठ के को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी उत्तरा वायलेंट रे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभाव से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य तारा प्रकाश पराबैंगनी किरणें की हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उनकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है और सूर्य में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषण कर उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित होता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्य या जीवों के सहन करने की सीमा में होता है। अतः सामान्य मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्य पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य पर जीवन को लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परिवर्तित तथा कुछ खगोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह भी सघन हो जाती है। ज्योतिषी गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक मास तथा चैत मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिष गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व भी कहा गया है। यह पर्व 4 दिन का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होती है। पहले दिन संध्या नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल
त्याग करके शाम को 7 बजे खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यानी दूध से अर्घ्य देते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। लहसुन प्याज से वर्जित, घर में लहसुन प्याज से दूर रहा जाता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वह भक्तिमय गीत गाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाले महिलाओं को परवर्ती कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही कुछ सुखद शैया का भी त्याग करना पड़ता है। बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल चादर के सहारे रात दिन बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। इसमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं लगाई जाती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य। साड़ियाँ पहनी जाती है। पुरुष धोती पहन करके छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब यह पर्व नहीं किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाएं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाले और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य और घर में महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा के साथ अपने मनवांछित कार्य को सफल करने के लिए व्रत रखता है। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य से देवता हैं और उसमें मूर्त रूप से देखा जाता है। सूर्य की शक्ति का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना की जाती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य दे करके दोनों को नमन किया जाता है। भारत में सूर्योपासन ऋग्वेद काल से ही चला आ रहा है। सूर्य की उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैद पुराण आदि में विस्तार से किया गया है। मध्यकाल में छठ सूर्योपासना के अव्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है, जो अभी तक चल रहा है। देवता के रूप में सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों में अलग अलग रूप से आरंभ हो गई है। लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता रूप में हुई है। कल्पना किया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में अंतिम कालखंड में सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना होने लगी। इसके कालांतर में सूर्य की मूर्ति पूजा का रूप ले लिया। पौराणिक काल आते आते सूर्य पूजा का प्रचलन और भी अधिक हो गया। अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के मंदिर बन गए। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में जाना जाता है। सूर्य की किरणें में कई रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऋषि मुनियों ने अपनी अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया है। संभवतः यही छठ पर्व के रूप में उद्भव की बेला रही है। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई थी, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था।
छठ पूजा की परंपरा उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता है कि लंका पर विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पूजन अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत से एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्वत की शुरुआत महाभारत काल में हुई। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना करते थे। सूर्यदेव की कृपा से वो महान योद्धा बन गए। आज भी छठ में अर्धदान की यह पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। पुराणों में एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुतेष्टि यज्ञ कराया। उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई हुई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर स्मशान को चले गए। पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रविष्टि के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। लोग पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते हैं, खरना के समय अर्घ देने के लिए जाते हैं, अर्धदान के समय और घाट से लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से लोकप्रिय गीत गाते हुए आते हैं, जैसे केलवा के पात पे या काची हिपासी की भंगिया भंगी लचकत जाए, ऐसे गीत गाते हुए आते हैं। श्रद्धालु लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं और वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होने की कामना करते हैं। छठ पूजा को देश भर के कई हिस्सों में, बिहार, उत्तर प्रदेश में आए सभी भारतीय आर्य लोगों की पहचान के रूप में। यह तो सारी आपको कथा सुनी। ये सब कथा सुन के आपको कैसी लगी? यह कथा सुन के यदि आपको अच्छी लगी हो कि किस प्रकार से यह व्रत किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या खा के किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, यह सब कथाएं आपको सुन के यदि अच्छी लगी हों, यह हमारे छठ माता की कथा है, यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय छठ माता।